जय गुरुनाथ, जय सीताराम। कैसे हो आप सब? मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं हीना स्क्रीन वर्ल्ड। आज मैं आपको लेके आई हूँ मेरे खेत में। हम आज गांव आए हैं तो बारिश आज बहुत सारी हुई। अब बारिश रुकी है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूँ खेत में जाके। ये हमारा खेत है और यहाँ पे हमने मकई की फसल ली है। ये देखो, ये हमारा खेत है और यहाँ मकई की फसल तैयार हो रही है। इस बार बारिश लेट होने की वजह से हमारी एक बार की फसल तो बेकार हो गई और दूसरी बार जब बारिश आई तो हमने फिर से इसमें बुआई की मकई की। और इसका रिज़ल्ट अभी ये है कि ये जो मकई यहाँ पे थोड़ा स्पेस था, यहाँ पे जनरली हम वेजिटेबल्स लगाते हैं, हल्दी, अरबी और भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, ये सब लगाते हैं। वो हम सर्दियों में लगाते हैं, लेकिन अभी विंटर में मतलब इस सीज़न में यहाँ पे पूरा खेत हम मकई ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे बीच में जो है मेरा आम का पेड़ है, 2 आम के पेड़ है, एक जामफल का पेड़ है और एक नींबू का। और यहाँ पे इस साइड है एक चीकू का पौधा है। तो ट्रैक्टर को यहाँ से निकालने के लिए थोड़ी स्पेस की ज़रूरत थी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे भी ट्रैक्टर चला दिया और मेरे पापा ने यहाँ पे जितनी जगह थी उसको भी भर दिया, मतलब मकई की बुआई करके इसको भर दिया है। ये देखो, यहाँ पे आम का पेड़ दिख रहा होगा आपको सीधा। और नींबू का जो प्लांट है वो थोड़ा बारिश के पानी की वजह से झुक गया है, तो इसको लकड़ी से सटा के रखना पड़ेगा अभी। ये जो नींबू का प्लांट है इसमें ऑरेंज टाइप उसकी साइज़ के, ऑरेंज की साइज़ के नींबू लगते हैं। ये बीज से ही लगा था, पर मुझे लगता है कि ये पूरा बिगड़ गया है। नीचे उसकी डाली में कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद, देखते हैं बाद में। और इसके पत्ते में भी कीड़े लग गए हैं, तो इसलिए इसकी वजह से भी ये झुक गए हैं। बारिश के पानी की वजह से तो झुका ही है, लेकिन इस साल ये प्लांट में कुछ खराबी आ गई है। अभी देखती हूँ मैं, उसको बाद में कुछ करूँगी। उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा, वरना इतना 2 साल से मैंने इसको अच्छे से केयर की है। गांव में तो इतनी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जब भी आती थी इसको, जब समर के सीज़न में पानी नहीं था तो मैं खुद से पानी बाल्टी भर भर के यहाँ पे लाती थी और यहाँ पे इसको हरा रखने की कोशिश की जा रही थी मेरी। और यहाँ ये आम का पेड़ जो है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये देखो, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी तो नए पत्ते उगेंगे ऐसा मैंने सोच के। और यहाँ पे देखो, ये डाली ऊपर से सूखने लगी है अभी, इसका पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। और ये जो देखो, यहाँ पे भी प्रूनिंग की थी तो यहाँ पे नए पत्ते निकलने शुरू हो गए, नई शूट दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे भी बिगड़ रहा है। क्या है पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी, उसको भी अभी काटना पड़ेगा। और मैं भूल गई थी, यहाँ पे एक घोंसला बना हुआ है, पता नहीं क्या है, पर मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी कि पता नहीं इसमें कुछ है भी या नहीं है अभी शायद। देखो, यहाँ पे भी कीड़े लगे हुए हैं, मतलब जो मकई में कीड़े लगे थे वो सारे कीड़े यहाँ पे भी आ गए हैं। हाँ, मैं वही बताने जा रही थी कि एक बार हमारी फसल बारिश की वजह से तो बिगड़ गई, बारिश नहीं आई तो उसकी वजह से पानी नहीं मिला, सारी फसल बर्बाद हो गई। दूसरी बार से आए, फिर से हमने मकई की बुआई की। जब बारिश आई उसके बाद फिर से हमने मकई की बुआई की और अभी देख रहे हो मकई अच्छी हुई है। कुछ इतनी लंबी हो गई है कि हमारे से भी ऊपर चढ़ गई है, मतलब हमसे भी लंबी हो गई है। ये देखो, ये जो देख रहे हैं आप, ये है मकई का मेल
मेल फ्लावर। और इससे देखते हैं अभी हमारा फीमेल फ्लावर कहाँ है। ये रहा, ये देखो छोटा सा दिख रहा है, ये फ्लावर जैसे खिला हुआ है। यहाँ पे मैरून कलर के जो गुच्छे दिख रहे हैं, अंदर से ऑफ वाइट है। और यहाँ पे देखो, ये देखो, ये यहाँ से मकई निकलना शुरू हो गई है, मतलब इसका जो है पोलिनेशन हो गया है। इसका पोलिनेशन कैसे होता है फ्रेंड्स, देखो ये जो फ्लावर होते हैं ना, वो हवा की वजह से हिलते हैं और इसमें से जितने पोलिनेटर से पोलिनेट होता है वो गिरता है यहाँ पे, और इस पत्ते में जा गिरता है, जितने भी पत्ते सब में गिरते हैं। और फिर वहाँ से पोलिनेशन होता है और ये निकलता है मकई का। इसको हमारी लैंग्वेज में छिपा बोलते हैं, बांगड़ी लैंग्वेज में। और यहाँ पे देखो मकई बनना शुरू हो गई है और यहाँ पे भी दूसरा निकल रहा है, लेकिन इसके छिप नहीं निकले, अभी निकलेंगे जब यहाँ पे भी मकई लगेगी। और इसको समरा बोलते हैं, मेल फ्लावर्स है, इसको हम देशी भाषा में समरा बोलते हैं। समरा और छिपा आता है तो मकई उसके 20 दिनों के बाद मकई खाने के लायक हो जाती है। मकई मतलब भुट्टा जो खाने के लायक होता है, जिसको हम सेक के खाते हैं, बॉईल करके भी खा सकते हैं। अभी ये जो अभी समरा और छिपा दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है 20 या 25 दिन के बाद ये मकई खाने लायक हो जाएगी। और उसके बाद जब बारिश चली जाती है और भादरवा महीना होता है ना, अभी तो शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि भादरवा महीना जो होता है, भाद्र पक्ष होता है, उसमें बहुत तेज धूप निकलती है और उसी धूप से ये सारी फसल सूखती है। जब इसमें दाने भर जाएंगे फिर ये सूखने लगेगा और सूखता है, उसके बाद इसकी कटाई होती है। इसकी कटाई करके कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले उस सारे प्लांट्स कट कर देते हैं, उसके बाद उसका भारा बनाते हैं, उसको बांध देते हैं, थोड़े थोड़े गुच्छे में बांध के फिर उसको रख देते हैं खेत में। और जब उनको टाइम मिलता है तब वो लोग उसमें से ये मकई जो है वो छील के उसमें से सूखी मकई निकाल लेंगे और उसके बाद वो सूखी मकई अलग करके और उसके बाद थ्रेसर में उसको निकाल देंगे। इस तरह से मकई दाना मिल जाएगा और उसके बाद उसका आटा पिसवाते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं। पर हम पहले ऐसा करते थे कि पहले एक साथ में सब काट लेते थे, फिर उसको अलग रख के फिर उसको निकालते थे। फिर हमको ऐसा लगा कि घास हमें तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास एनिमल्स नहीं है, तो हमें तो सिर्फ वो ही चाहिए, जो अनाज होता है वो ही चाहिए। तो हम पहले वो जो सूखा हुआ मकई होता है उसको तोड़ लेते हैं, पूरे खेत में जाके तोड़ लेते, एक तरफ इकट्ठा कर लेते, फिर घर के आगे ले जाके रख देते हैं। और उसके बाद उसको 2-3 दिन ऐसे ही धूप में सूखने देते हैं, बराबर सूख जाता है तो उसके बाद हम थ्रेशर से निकाल देते हैं। और उसके बाद जो प्लांट्स खड़े होते हैं उसको हम दहाड़ी से निकलवा देते हैं, सबको कटवा के रख देते हैं एक जगह पे, ताकि हमारी जो मेहनत है वो बेकार ना हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फसल काट लेते हैं उसमें से हम मकई नहीं निकालते और ऐसे ही गुच्छे में रख के ढगला कर देते हैं, तो फिर कभी कभी बारिश आती है तो सारी मकई बिगड़ने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि वो सूखे दाने होते हैं, ऊपर पानी गिरता है तो फिर वो भी उगने लगती है, तो इससे पूरी फसल बर्बाद होने की संभावना बहुत रहती है। और पास्ट में ऐसा हो चुका है, तो फिर हमने तो यही प्लान किया कि भाई पहले ले लो मकई दाना और उसके बाद जो घास होता है उसको बाद में काटेंगे। कटाई कर लेते हैं और सबको, जिसको एनिमल होते हैं उनको तो घास की ज़रूरत होती ही है, चारा लेने के लिए वो लोग आते ही है, तो हम बेच देते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पे समर में
हम कुछ नहीं करते समर में। जो विंटर में वेजिटेबल्स लगाते हैं उसमें पानी देते रहते हैं, तो वो समर में जब आते हैं तो हमको मिलती रहती है विंटर में सब्जियां, और समर में भी थोड़ी बहुत मिल जाती है खाने की पूर्ति। लेकिन विंटर में यहाँ पे हम गेहूँ करेंगे और चना। गेहूँ और चना दो ही करते हैं हम, ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि गेहूँ तो हमें चाहिए होते हैं हमीराबाद के लिए भी। वहाँ पे हम रोटी गेहूँ की ही खाते हैं। गांव में आते हैं तो यहाँ पे मक्की की रोटी खाते हैं, इसलिए गेहूँ करना पड़ता है। देखो तितली जा रही है। तो ये था मेरा खेत मकई अभी इस खेत में तो खाने लायक नहीं हुई, लेकिन मेरा जो दूसरा खेत है मतलब इसी के लाइन में है, ऊपर वाला पार्ट था जो उसमें थोड़ा सा वो कंकर वाली मिट्टी है वहाँ पे, और थोड़ा सा ऐसे ऊपर का भाग है। तो वहाँ पे हमने जब पहली बार फसल बोई थी ना, वो ही है वो, उसमें कुछ नहीं हुआ, वो सूखी भी नहीं और बिगड़ी भी नहीं और लग गई। तो उसमें खाने लायक भुट्टे हो गए हैं। तो मैं इसके बाद जाऊंगी और उसकी भी वीडियो बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। और वो जो भुट्टे हैं उसको मैं घर पे लाऊंगी तोड़ के, और उसको सेक के आप सबको दिखाऊंगी। खाऊंगी तो मैं अकेली ही, क्योंकि मैं वीडियो में तो नहीं बेच सकती। उम्मीद रखती हूँ कि आप सबको मेरा ये मकई वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ कमेंट भी करना। अगर कुछ सजेशन है तो वो भी करना, क्योंकि ये मेरा चैनल नया है और मैंने इसमें सिर्फ 2 ही वीडियो बनाए हैं। वो भी एक वीडियो तो जो मैंने प्लांट्स थे उसकी इंट्रोडक्शन के लिए है, और एक वीडियो तो मैंने ऐसे ही पहले स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट के लिए ही रख दिया था कि चलेगा या नहीं चलेगा, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके बना ही लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।